प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 संख्या पद्धति, जिसमें पहला क्वेश्चन अति लघुत्तरी प्रश्न है। और इस अति लघुत्तरी प्रश्न में आपको ये बताना है, बिना भाग किए हुए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शांत दशमलव है। ये जो कार्य आपको करना है, बिना भाग किए हुए आपको बताना है कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शांत दशमलव हैं। तो बच्चे, ये जानने से पहले सबसे पहले आप ये जान जाएं इसका जो फार्मूले होते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। जो परिमेय संख्या होती है बच्चे, परिमेय संख्या की मैंने आपको डिफिनीशन बताई थी कि जिसे हम ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ PQ एक पूर्णांक है, PQ एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब बात आती है बच्चे, आपको ये बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया का प्रयोग करना है कि लंबी विभाजन की प्रक्रिया नहीं करनी है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, जैसे माना यहाँ 31/25 हम 31/375 है, सॉरी 31/375 है बच्चे, ठीक है। तो इसमें P आपका 31 हो गया और Q आपका 375 हो गया। तो 375 का हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि इसका गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, तो P/Q का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। आगे बात समझ में। तो आप पहले ये जान जाएं कि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, तो P/Q का दशमलव प्रसार, P/Q का दशमलव प्रसार शांत होता है। आई बात समझ बच्चे। और यदि दूसरी बात जान जाए, और यदि टू के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, तो P/Q का दशमलव प्रसार अशांत होता है।
ठीक है बच्चे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या जानना है, अब जान जाएं। इस पहला जो हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहे हैं अति लघु तरीका, इसमें आपको यही बताना है कि बिना भाग किए हुए ये बताना है कि निम्न परिमेय संख्याएं जो दी गई हैं 31/375, 16/125 और 8/35 और 7/25, ये संख्याएं शांत दशमलव हैं कि नहीं, यही आपको बताना है बिना भाग किए हुए। तो आइए बच्चे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे 31/375, ठीक है। तो 31 आपका P हो गया और 375 आपका Q हो गया। तो हम Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। Q का अभाज्य गुणनखंड यानी Q का हम गुणनखंड यहाँ पर कर लें और देखेंगे कि जो गुणनखंड है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 375 का हम यहाँ कर लें तो यहाँ 3 से करते हैं बच्चे, यह 125 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से कर लें तो ये 25 हो जाएगा और फिर 5 से कर लें तो ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा। फिर हम 5 से यहाँ पर कर लें तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 3 एक बार मिला है, तो 3 और यहाँ पर 5 कितनी बार मिला, 3 टाइम्स मिला है। तो यहाँ पर 5 के पावर यानी 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 के पावर क्या हो जाएगा, 3, और 3 कितनी बार मिला है, 1 बार मिला है। तो यह जो है ना, यह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, ठीक है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ये तो हो गया, ठीक है बच्चे। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका जो दूसरा है 16/125 इसका करेंगे। अब बाकी तीसरा और चौथा यानी 8/35 और 7/25 यह आप लोग करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं। दूसरा है 16/125, तो P आपका 16 है और Q जो है वो 125 है। तो हम Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं Q का। तो Q का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ लिख लें 125 और इसका हम करते हैं तो 5 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 और फिर 5 से करोगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और फिर 5 × 1 = 5। यानी कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 5 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, 1 2 3 बार आ गया। तो यहाँ पर 5 के घाते 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि आप लोग 8 में पढ़े होंगे a के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो हम यहाँ 2 यदि रहता तो आपका काम बन जाता, ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो जाता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अतः यह यहाँ लिख लेंगे, अतः यह 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चे, शांत होगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से आप करेंगे। यहाँ पे देख लें
8/35 और 7/25, इसका आप लोग करेंगे। आगे बात समझ में, जैसे बताया गया है इसी आधार पर आप लोग करेंगे, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है इसको देखें। कहा जा रहा है कि निम्न में से प्रत्येक संख्या को p/q के रूप में लिखो, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन यहाँ है बच्चे 2.93 और इसके ऊपर बार। इस बार का मतलब ये बार 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 यहाँ पर ये क्या होगा, आता जाएगा, ठीक है, यानी ये रिपीट होता जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू 2.9393, ये रिपीट होता जाएगा बच्चे, डॉट डॉट। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर बार 2 डिजिट पर था 1 2, तो हम क्या करेंगे 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, कितने से गुणा करेंगे 100 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो ये बच्चे हो जाएगा 100x, आई बात समझ में, और इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 293.9393 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमको करना क्या है बच्चे, इसमें समीकरण 2 में से, यानी कि इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 2 में से एक को आपको घटा देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं समीकरण 2 जो है, सॉरी यहाँ पर है 100x, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 100x। अब 100x में से x को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 99x होगा। 100x में से एक x घटेगा, कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बच्चे ये 293 है और ये 2 है, तो हम इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 93 में से 293 में से 2 घटा दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 291, कितना हो जाएगा 291 और 9393 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समाप्त हो जाएगा, ये भी घट जाएगा। 93 ये भी है, 93 ये भी है, 93 ये भी है, यानी आपका क्या आ जाएगा 291, कितना आ गया यहाँ पे 291। अब हम x इज इक्वल टू लिखेंगे क्या 291/99, 291 बटे क्या लिखेंगे 99, और यहाँ पर हम इसको हम चाहें तो 3 से काट सकते हैं। तो यहाँ देखो 3 9 27, यानी कि इसको लिख लें 291/99। इसको हम जब काटेंगे तो ये देखो 3 9 27 यानी 9, और फिर यहाँ पर 3 9 27 और यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है 21 हो जाएगा। तो 3 सत्ते कितना होगा 21 और 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, यानी ये कितना हो जाएगा 33। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया x इज इक्वल टू 97/33। अब देखिए यह आपका 97/33 आया बच्चे, यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ गया 97/33, ठीक है। यह p/q के रूप में हो गया। आगे बात समझ में, यह किस रूप में हो गया p/q के रूप में हो गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी कि यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये दूसरा में क्या है 0.3178, यानी 178 की पुनरावृत्ति हो रही है। आगे बात समझ बच्चे, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि माना
x इज इक्वल टू 0.317 फिर 178 डॉट डॉट कर देंगे और इसको हम बना लें बच्चे समीकरण नंबर 1। यानी 178 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 178 178 178 इसको हम बार बार लिख लिए, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये जो आपका बार लगा हुआ था 178 पर था, यानी 3 डिजिट पर है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करने पर, तो 1000 से जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1000x, ये हो जाएगा बच्चे। और ये जो होगा यानी यह आपका हो जाएगा 317.8 और इस खंड की अब पुनरावृत्ति यानी 178 ये हो गया, फिर हो जाएगा 178 और यहाँ पर हम इसको कर दे रहे हैं डॉट डॉट। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अभी बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, जैसे इसके पहले हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे इसके पहले हुआ था, देखिए जैसे इसके पहले हम घटाए थे समीकरण 2 में से 1 को, उसी प्रकार से अब हम इसमें भी क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 1000x है, 1000x में से x घटा देंगे तो यह बन जाएगा 999x और ये जब सब्ट्रैक्ट होगा बच्चे तो 317.5 हो जाएगा। यानी कि अब यह आपका आ गया 317.5। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 317.5 बटे 999। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ये आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम पॉइंट को हटा रहे हैं ऊपर से, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3175 बटे 9990। अब ये क्या होगा बच्चे, यहाँ से 5 से आप इसको काट सकते हैं, तो हम 5 से ये काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 635 बटे 1998, यानी कि आपके पास फाइनली x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगा, 635 बटे 1998 ये आ जाएगा। ठीक है, जो P बटे Q के रूप का है, ये किस रूप में हो गया, P बटे Q के रूप में। अब आप लोगों को करना क्या है, होमवर्क है, आप लोग करेंगे क्या कि इसी प्रकार से मैंने आपको पहला बताया 2.93 बार और दूसरा बताया 0.3178 पे बार, अब तीसरा और चौथा जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसको आप लोग सभी लोग निश्चित रूप से कर लेंगे। एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसका मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो आप लोग ऐसे ही आप लोग कॉपी पर तैयार करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, जैसे जैसे हमने पढ़ाया पुनः एक बार सभी लोग देख लें, ऐसे है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स भी ऐसे जैसे हमने बताया वैसे आप बनाते चलेंगे। ठीक है बच्चे, अब हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में आपको यहाँ पर करना है, निम्न में से प्रत्येक संख्या को दशमलव में परिवर्तित कीजिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार
किस प्रकार का है? पहला है 231/625 और दूसरा है 261/400 और तीसरा है 3/11 और चौथा है 2 सही 5/12 यानी कि 12 दूना 24 और 24 और 5 29/12। इसमें हम पहले एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके आधार पर आप सभी लोग दूसरा, तीसरा और चौथा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व कर ले रहे हैं हम पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन जो हल करेंगे वो देख लें। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 231/625, 231/625। ठीक है बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 625 और यहाँ देखिए ये आपका हो गया 231। ये देखिए बड़ा है, ये छोटा है, भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर हम पॉइंट बढ़ा लेते हैं और यहाँ एक जीरो कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0., और फिर ये अब देखिए ये सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं 3 टाइम्स यहाँ पर 625 में मल्टीप्लाई करें तो ये देखो कितना आ जाएगा। 3 × 15 को 5 हासिल लगाए, 3 दूना 6 1 7 और 3 6 18 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1875। अब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 435। अब देखो बच्चे ये 625 है, ये 43 यानी कि 5 यानी 435 है। यहाँ पुनः मैं एक जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम 6 बार में है, यहाँ पर देखते हैं तो 6 × 25 30 को 0 और 6 दूना 12, 12 3 15 को 5 हासिल लगेगा 1 और 6 के यहाँ पर हो जाएगा 36 और 36 में 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 37 यानी कि यह आपका आ जाएगा 3750। कितने टाइम्स? 6 टाइम। ये हो जाएगा 3750। ठीक है बच्चे, अब इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 4350 है, ये 3750 है। यहाँ पर आ जाएगा 600, फिर भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं एक जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, अब एक जीरो बढ़ा लिया। अब यहाँ पर हम 9 से करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोग देख लें। 9 × 25 45 को 5 हासिल लगेगा 4, 9 दूना 18, 18 या 4 22, 22 को 2 और फिर हमारे पास हासिल आ गया 2, 9 6 के 54, 54 में 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 56 यानी 5625 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 और ये हमारा हो जाएगा 5625। ठीक है, 5625। फिर यहाँ पर आ जाएगा 375। अब ये फिर भाग नहीं जाएगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं एक जीरो बढ़ा लेते हैं और फिर इसको हम 6 टाइम यानी कि 6 × 30 को 0 और 6 दूना 12, 12 3 15 को 5 हासिल लगेगा 1, 6 6 36, 36 1 37। ठीक है, यानी कि यह हो जाएगा 3750। ठीक है, यहाँ देखो बच्चे ये पूरा कट गया। अगली बात समझ में, इसलिए यह क्या होगा आपका शांत दशमलव है। ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर ये नहीं कट रहा है, ठीक है, नहीं कट रहा है, शेषफल के रूप में कुछ आ रहा है तो आप कहेंगे यह अनावसानी आवर्ती दशमलव है। क्या बोलेंगे? यह अनावसानी आवर्ती दशमलव है। ठीक है बच्चे, तो इसी के आधार पे आपको करना है 261/400 और 3/11 और 2 सही 5/12। ठीक है, यह आप लोग स्वयं करेंगे इसी के आधार पर जैसे हमने आपको बताया। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।